बीजेपी के इनोवेटिव आइडिया ही उसे लोगों तक पहुंचाती है। जी हां, अब बीजेपी के सदस्यता अभियान को लोगों के जहन तक पहुंचाने का प्लान तैयार कर लिया है। सदस्यता अभियान के प्रमुख शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि आप लोग रेलवे पटरियों से लगी दीवारों पर सदस्यता के स्लोगन लिखिए। सदस्यता अभियान के प्रमुख शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता अभियान की पहुंच बढ़ाने और लोगों के मन में बीजेपी का अलख जगाने के लिए रेलवे पटरियों की किनारों की दीवारों पर फोकस किया है। शिवराज सिंह चाहते हैं कि ट्रेन में सफर कर रहे लोग देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाते हैं और उनके मन में बीजेपी की विचारधारा को बैठाने के लिए रेलवे पटरियों से सटी दीवारों का इस्तेमाल किया जाए। आप ही सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। वॉल पेंटिंग हो जाए। अब कई जगह दीवार लेखन पे आपने देखा होगा, उसका बड़ा असर पड़ता है। आजकल दीवारें लिखने के लिए कम बची, लेकिन कहीं भी लिख दो तो सबसे ज्यादा असर दीवारों पे लिखे का होता है। आप दिल्ली जाओ, ट्रेन में बैठ के, तो दिल्ली के पास जब ट्रेन धीमी होती है तो दोनों तरफ लिखा ही रहता है, रिश्ते ही रिश्ते मिल ही तो ले। तो आप पढ़ते रहते हो, याद हो जाता है। वो लिखे का चमत्कार है। तो सुना आपने बीजेपी का प्लान। यदि आप रेल में सफर कर रहे हैं तो आपने भी सफर के दौरान कई ऐड देखे होंगे। आपके दिमाग में वो ऐड जरूर आते हैं। यही प्लान बीजेपी का है। आपको दीवारों पर लिखा हुआ दिखाई देगा, बीजेपी के सदस्य बनिए। बीजेपी का मानना है कि इससे वे ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ सकेंगे। भारतीय रेल में तो सफर आपने कई बार किया होगा, लेकिन जो रेल की पटरियां होती हैं उसके किनारे जिस तरह की दीवारें बनी होती हैं, दीवार पर जो मैसेज लिखा होता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि सदस्यता के राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि दीवार, जो खाली दीवारें होती हैं, दीवार पर मैसेज लिखिए, एक संदेश लिखिए, वहां पर लिखिए कि आप जुड़िए बीजेपी के साथ, आप देश को आगे बढ़ाइए, देश का विकास कीजिए। अपने कार्यकर्ताओं को शिवराज जी ने नसीहत भी दी है और साथ ही उन्होंने एक एग्जाम्पल भी देते हुए कहा कि जब वो काशीराम के बारे में पढ़ते थे तब उनको समझ में आया कि काशीराम, जो कि बसपा के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, कि एक दिन जाकर इतने बड़े नेता बन जाएंगे कि वही काशीराम है जिनके बारे में वो दीवारों पर पढ़ते हुए अब तक आगे राजनीति उन्होंने की है। तो एक बड़ा सवाल कि किस तरह से अब जनसंपर्क करने का तरीका जो है वो बीजेपी बदल रही है, किस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि जो रेलवे किनारे दीवारें होती हैं उस पर जो मैसेज लिखा होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि वॉल पेंटिंग करने से कुछ नहीं होगा। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं हम तो घर घर जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो बढ़ाएंगे ताकि हमारे कार्यकर्ताओं की फौज बीजेपी से मुकाबला कर सके। वहीं बीजेपी को लगता है कि वॉल पेंटिंग एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन का टूल है जिसका वो उपयोग अपने कार्यकर्ताओं की फौज 2 करोड़ और बढ़ाने में करेगी। फिलहाल बीजेपी के पास 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं और शिवराज सिंह चौहान के पास जो जिम्मेदारी है, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो करीब 2 करोड़ सदस्य बीजेपी के और ज्यादा बढ़ाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या वॉल पेंटिंग का जो टूल बीजेपी अपनाने जा रही है बेहद प्रभावशाली रहेगा या कांग्रेस का अभियान है घर घर जाओ कार्यकर्ता बढ़ाओ ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। बीजेपी जहां अपने सदस्यों को बढ़ाने की कवायद में जुटी है तो वहीं कांग्रेस में संगठन के स्तर पर लोगों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। हालांकि सदस्यता के इस अभियान को लेकर कांग्रेस चुटकी भी ले रही है। उनका कहना है कि वो धरातल पर काम करती है और फर्जी सदस्यों की जगह घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ती है। बीजेपी संगठन ने शिवराज सिंह चौहान को सदस्यों को जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। पार्टी का दावा है कि उसके देश भर में 11 करोड़ सदस्य हैं और इसमें 2 करोड़ का इजाफा करना है। संगठन को लगता है कि शिवराज की मेहनत पार्टी के विस्तार में मदद करेगी, एक लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जहां पर पार्टी का वजूद नहीं है वहां प्रदेश के मामा अपना जादू चलाकर लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम कर पाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि शिवराज अपनी कॉमन मैन की छवि से लोगों को सदस्य बनाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। अनादि टीवी के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।